Hello learners, welcome to the channel. In this video, we are going to discuss the difference between Vedic, Buddhist and Islamic education systems. So let's know. There is a difference in philosophical foundation. Vedic education system was based on Hinduism and Vedas. Vedic शिक्षा व्यवस्था हिंदुत्व और वेद आधारित थी. Buddhist education system was based on Buddhism and Islamic education system was based on Islam and Quran. Main focus of Vedic education system was on spiritual growth and self-realization. And Buddhist education system focused on ethical living and attaining nirvana. Islamic education system was focused on Sharia, that is what we call Islamic law. वैदिक शिक्षा व्यवस्था का मेन फोकस आध्यात्मिक जागृति या आध्यात्मिक विकास और आत्म साक्षात्कार पर था. बुद्धिस्ट शिक्षा व्यवस्था का मेन फोकस नैतिक जीवन और निर्वाण प्राप्ति पर था और इस्लामिक शिक्षा व्यवस्था का मुख्य जो फोकस था वो शरिया के पालन पर था. अब हम इसके उद्देश्यों में अंतर को जानते हैं. वैदिक शिक्षा व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट और फुलफिलिंग वंस धर्म था. आध्यात्मिक जागृति और धर्म का पालन था. बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम का मेन एम था टू अटेन निर्वाण एंड टू लीड एन एथिकल लाइफ. निर्वाण प्राप्ति और नैतिक जीवन जीना था. निर्वाण मीन्स द प्रोसेस ऑफ गेटिंग फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ. Islamic education system का main aim was to develop individuals' commitment to faith and Sharia and to balance religious and secular education. दोनों ही तरह की शिक्षा में एक संतुलन स्थापित करना था. There was a difference in curriculum. वैदिक शिक्षा व्यवस्था में करिकुलम में वेद, उपनिषद, दर्शन, गणित और एस्ट्रोनॉमी को इंक्लूड किया जाता था. ज्योतिष शास्त्र को इंक्लूड किया जाता था. बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम की करिकुलम में लॉजिक, एथिक्स, मेडिटेशन जिसे हम ध्यान कहते हैं और अन्य सेक्युलर सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया जाता था. इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम की करिकुलम में कुरान, हदीस और फिक्ह को इंक्लूड किया जाता था और बाद में फिलॉसफी, साइंस और मैथ्स को इंक्लूड किया गया. अब हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में अंतर को जानते हैं. वैदिक एजुकेशन सिस्टम या वैदिक शिक्षा गुरुकुल में प्रदान की जाती थी जो गुरु का घर हुआ करता था. यहाँ ओरल ट्रांसमिशन होता था. जो एजुकेशन है वो ओरली ट्रांसमिट की जाती थी. बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम मोनास्ट्रीज में कंडक्ट की जाती थी और इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम मदरसों में प्रदान की जाती थी या मदरसों में दी जाती थी. मेथड्स ऑफ टीचिंग में भी डिफरेंस है. वैदिक शिक्षा व्यवस्था में ओरल ट्रेडिशन था. एजुकेशन का ओरल ट्रेडिशन था और मेमोराइजेशन पर जोर दिया जाता था. गुरु शिष्य परंपरा का भी पालन किया जाता था. गुरु वर जस्ट लाइक द स्पिरिचुअल फादर टू द स्टूडेंट्स. बुद्धिस्ट शिक्षा व्यवस्था में या बौद्ध शिक्षा व्यवस्था में डिस्कशन बेस्ड, क्रिटिकल इंक्वायरी बेस्ड, मेडिटेशन बेस्ड मेथड्स का यूज किया जाता था और डिबेट्स भी करवाए जाते थे. इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम में लेक्चर, रेसिटेशन, इजाहा और सर्टिफिकेशन सिस्टम को यूज किया जाता था. इन वैदिक एजुकेशन सिस्टम गुरुस वर जस्ट लाइक स्पिरिचुअल गाइड एंड मेंटर. बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम में मॉन्क्स वर द टीचर्स एंड दे वर एम्फसाइजिंग ऑन डिसिप्लिन एंड कम्युनिटी. उनका मेन जोर समुदाय के विकास पर और अनुशासन पर था. इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम में उलेमा एज रिलीजियस एंड इंटेलेक्चुअल अथॉरिटीज माना जाता था. इन वैदिक एजुकेशन सिस्टम फीमेल्स को लिमिटेड एक्सेस थी एंड सम फीमेल स्कॉलर्स वर ऑब्जर्व्ड. कुछ फीमेल स्कॉलर्स हुआ करते थे. वैदिक एजुकेशन सिस्टम में ग्रेटर इंक्लूजन देखा गया. विमेन कुड बिकम नन्स और भिक्षुनीज. और इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम में वैरिड एक्सेस था. कहीं ये ज्यादा था और कहीं रेस्ट्रिक्टेड था. जनरली मोर रेस्ट्रिक्टेड बट
some advocacy for women's education was observed. So these were the basic difference between Vedic, Buddhist and Islamic education system. Thank you so much.